स्वात की वादियों में जहां पहाड़ों से सुबह की धूप उतरती है और नदियों के किनारे फूलों की खुशबू बिखरी रहती है, वहां एक छोटा सा गांव था, महांद्री। उसी गांव के किनारे एक पोसीदा मगर मोहब्बत से भरा हुआ घर था, जहां 3 बहनें अपने बूढ़े बाप के साथ रहती थी। बड़ी बहन जरीना 25 साल की घर की बुनियाद थी, वो सब्र और हौसले की मूरत थी। दरमियानी बहन फरहाना 20 साल की हंसी खुशी की देवी थी, हर दुख को मुस्कुराहट में बदल देती। और सबसे छोटी नूरीना सिर्फ 15 साल की, ख्वाब देखने वाली। उसके दिल में गांव से बाहर की दुनिया देखने की तमन्ना थी। उनका बाप हाजी फजलदीन जवानी में लकड़ियां काटकर गुजर बसर करता था, अब बुढ़ापे ने हाथों की ताकत छीन ली थी। वो अक्सर कहता, बेटियों, मैं तो अब पहाड़ों की तरह बूढ़ा हो गया हूं, मगर तुम तीनों मेरे ख्वाबों की ताजा हवा हो। जिंदगी आसान ना थी, बारिशों में छत टपकती, सर्दियों में लकड़ी खत्म हो जाती, मगर बहनों के दिलों में मोहब्बत की गर्मी थी। जरीना गांव की औरतों के कपड़े सीकर थोड़ा बहुत कमाती, फरहाना स्कूल के बच्चों को पढ़ाती, और नूरीना अक्सर नदी के किनारे बैठकर के स्वात की, पहाड़ों की, अपने ख्वाबों की। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकारी स्कूल में खवातीन असातिज़ा की नौकरियां निकली है। फरहाना के दिल में उम्मीद जागी, मगर फीस और कागजात तैयार करवाने के पैसे कहां से आते। जरीना ने अपनी मां की यादगार चांदी की बालियां बेच दी और बाप ने दुआओं के साथ बेटी को शहर रवाना किया। कुछ हफ्ते बाद खत आया, मैं कामयाब हो गई हूं, अब मैं सरकारी उस्तानी बन गई हूं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हाजी फजलदीन की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून। जरीना ने बहनों की खुशी में अपने हाथ से पराठे बनाए, और नूरीना ने अपनी डायरी में लिखा, पहाड़ों के गांव की बेटियां जब ख्वाब देखती है तो किस्मत के पत्थर भी पिघल जाते हैं। वक्त गुजरता गया। फरहाना ने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल बनाया, जरीना ने अपना सलाई सेंटर खोला, और नूरीना ने अपनी कहानियां किताब की सूरत में शाया की। स्वात की बेटियां। बूढ़ा बाप अक्सर मस्जिद के सामने बैठकर मुस्कुराता और कहता, मेरे घर में दौलत नहीं थी, मगर रब ने मेरे नसीब में 3 जन्नतें लिख दी थी। और वादिय स्वात की हवा अब भी उनके घर के दरो दीवार से टकराती है। जहां गुर्बत थी, वहां अब मोहब्बत, हिम्मत और कामयाबी की खुशबू है।